from 2 point। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी फाउंडेशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज कैसे क्या रोल प्ले करता है हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सारे पॉइंट्स को समझते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फर्स्ट स्किल टू डेवलप इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। देखिए हम जब सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो हम लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है ना। ये फर्स्ट स्किल है जो हमको, देखिए हम बोलना और सुनना यही तो मेन की रोल प्ले करते हैं ना, नेचुरल सी बात है। बिफोर चिल्ड्रन कैन रीड एंड राइट इन लैंग्वेज सेकेंड। क्या करना चाहिए उस चीज़ को ना अब। ठीक है ना। कोर्स रिलेटेड क्वारी हो।
चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे फील करते हैं ना, रेस्पेक्टेड फील करते। पॉजिटिव मोटिवेशन कैन बी क्रिएट, देखो पॉजिटिव मोटिवेशन वो इस चीज़ को हम ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पर इट शुड फोकस ऑन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसके बजाय, ठीक है ना। एन अलाइन जो हमारे मतलब ठीक है ना। अब मोर एक पॉइंट, इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 23, इस पॉइंट को ज़रा और समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम्स। इंक्लूसिव लैंग्वेज टीचिंग रिकॉग्नाइज दैट लर्नर्स डिफर इन पेस, बैकग्राउंड एंड एबिलिटी। लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम शुड सपोर्ट ऑल लर्नर्स। इंक्लूसिव लैंग्वेज टीचिंग रिकॉग्नाइज दैट लर्नर्स डिफर इन, देखो जो इंक्लूसिव लैंग्वेज टीचिंग है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, लर्नर्स डिफर इन पेस, बैकग्राउंड एंड एबिलिटी। लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम शुड सपोर्ट ऑल लर्नर्स, जो लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम है वो सभी लर्नर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्या क्या इंक्लूड करता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। अलाउइंग फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज, प्रोवाइडिंग मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, है ना। सपोर्टिंग स्लो लर्नर्स पेशेंसली, जो स्लो लर्नर्स उनको पेशेंसली सपोर्ट करना। इनकरेजिंग पीयर इंटरेक्शन, है ना, जो लोग आप जो और लर्नर्स उनके बीच में इंटरेक्शंस को इनकरेज करना। अब इसको ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहा है। असेसमेंट इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, असेसमेंट इन लैंग्वेज सेकेंड
शुड बी सपोर्टिव एंड कंटिन्यूअस। देखो असेसमेंट होता है जो सेकंड लैंग्वेज में, वो कैसा सपोर्टिव कंटिन्यूस होना चाहिए। शुड फोकस ऑन प्रोग्रेस रेदर देन परफेक्शन। तो ये किस पे फोकस्ड होना चाहिए, प्रोग्रेस पर, ना कि परफेक्शन पर, है ना। अब और समझ लेते हैं। देखिए इफ़ेक्टिव असेसमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है उस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं। ठीक, क्या क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, ओरल रेस्पॉन्सेस, है ना, जो हमारे ओरल रेस्पॉन्स है उसको, सिंपल रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, जो हमारे सिंपल रीडिंग राइटिंग टास्क है उनसे, डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, जो हमारा डेस्क्रिप्टिव फीडबैक। असेसमेंट शुड हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव नॉट क्रिएट फियर। असेसमेंट शुड हेल्प लर्नर्स। ठीक है, अब और एक और पॉइंट देख लेते हैं। चीज़ों को हम अच्छे से हो गया है। अब हम चैप्टर 3 या कुछ भी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। सारा कुछ मटेरियल आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट ये candigitalseva.com, इस पर भी जाके आप विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।